हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन औलाद न होने की वजह से मैं बेहद परेशान थी। हर वक्त मेरे शौहर मुझसे खींचे खोंचे रहते थे। उनके पास दुनिया जहां की दौलत थी। अगर वो चाहते तो एक झटके में एक बच्चा गोद ले सकते थे। और मैंने कई बार उन्हें ये बात समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो मुझे यही कहते थे कि वो बच्चा मेरा नहीं होगा और मेरी इतनी दौलत का एक वारिस जरूर होना चाहिए, जो मेरा खून हो, जो मेरी नस्ल को आगे बढ़ा सके। मुझे उनकी बात बिल्कुल ठीक लगती थी, लेकिन मैं बेबस थी। मैंने कई जगह जाकर औलाद के खातिर मन्नतें मांगी थी। कितने पेर फकीर के पास जाकर उन्हें ढेरों पैसा दे चली थी। अल्लाह ताली से रो रो कर फरियादें की थी कि मेरी गोद भर दे, लेकिन मेरे यहाँ औलाद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब भी मैं अपने शौहर को मेडिकल चेकअप का कहती थी, तो वो साफ कह देते थे कि मुझ में कोई खराबी नहीं, से खराबी सिर्फ तुम में है। तुम ही एक बांझ औरत हो, जो मुझे औलाद नहीं दे सकती। एक दिन देखना मैं दूसरी शादी कर लूंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा। जबकि अपने शौहर की इस धमकी पर मैं खामोश हो जाती थी। मेरा दिल खून के आंसू रोता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अल्लाह ताली ने मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में क्यों डाला। दुनिया जहान का सुकून मेरे पास थाहिर एक एक चीज मेरे घर में मौजूद थी। मुझे किसी चीज के लिए कभी तंगी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन ये एक औलाद के खातिर मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई थी। मेरा सुकून गारत हो चुका था। रातों को मुझे नींद नहीं आती थी। पूरे घर में भटकी हुई रूह की तरह मैं घूमती रहती थी। बाज़ औक़ात तो मैं अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश तक कर लेती थी, लेकिन फिर हराम मौत के बास में खुद को उस चीज़ से रोक लेती थी। लेकिन आज मेरी बस हो गई थी। मीर अव्वल इतना इदास था, जिसकी कोई हद नहीं थी। आज मैं अपनी उम्मी से मुलाकात करने के लिए गई थी। वहाँ पर मेरी 2 बहनें और आई हुई थी, और मेरी भाभी वगैरह भी मौजूद थी। सब लोग ही मेरी ऐश व इशरत की तारीफ कर रहे थे कि अचानक झटके से सूफे से उठी थी और अपना पर्स लेकर घर से निकलती चली गई थी। पीछे से मेरी भाभी और मेरी बहनें दरवाजे तक आई थी, लेकिन न मुझे रखना थाना में रखी थी। बाहर ही हमारा ड्राइवर खड़ा हो वो था, जिसके हमराह में फौरा घर आ गई थी, और रदू कहानी रेडियो कमरे में बंद होकर घंटों रोटी थी। मेरा दिल ऐसा था कि अभी बंद हो जाएगा। मुझे आज इतनी बेचैनी हो रही थी जिसकी कोई हद। हाँ ट्रांड मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिल सकें।